गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ठोसों में ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो पदार्थ होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। विद्युत के गमन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो वहां हम लोगों ने चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा भी दी थी और मैंने आपको बताया था कि अर्धचालक उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है अर्धचालक, जो ना ही चालक की तरह व्यवहार करता है, ना ही अचालक की तरह व्यवहार करता है। दोनों के बीच की कड़ी होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्धचालक का जब खोज हुआ तो उसके बाद से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें बहुत सारे खोज होने लगे, जैसे ट्रांजिस्टर का निर्माण या डायोड का निर्माण। ये सब निर्माण हम लोग को उससे होने लगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा किसका है? तो वो है अर्धचालक। तो आज हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक की डेफिनेशन पहले ही पार्ट में हम लोग, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देख ली थी कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ है जिनकी चालकता 10 की घात -6 से 10 की घात 4 के ओम -1 और मीटर -1 के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यहाँ तो पढ़े थे हम लोगों ने। आज हम लोग को पढ़ना है अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है नेज या अंतर्निहित अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो है बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक, जिसे हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये दोनों क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। पहला जो है नेज। नेज का मतलब होता है निजी। नेज का मतलब क्या होता है? निजी। निजी मतलब स्वयं में। और अंतर्निहित मतलब होता है, वो भी अंतर्निहित मतलब अपने अंदर में। तो वैसा अर्धचालक जो स्वाभाविक अवस्था में अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वैसा अर्धचालक जिसमें पहले से ही अर्धचालक के गुण में मौजूद होते हैं, उन्हें अंतर्निहित या नेज अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें पहले से ही उसमें कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही निकाला गया धरती से उसमें अर्धचालक के गुण पाए गए, उसे हम लोग अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम ये जो होते हैं बहुत ही ये जो होते हैं चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, अर्थात ये अर्धचालक होते हैं। इसका बहुत जगह उपयोग भी आप लोगों ने पढ़ा है। डायोड, ट्रांजिस्टर या सोलर सेल आपने देखा होगा, जो सोलर जिससे बिजली बनती है, वो वाला सोलर सेल में भी सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये नेज अर्धचालक हो गए। परंतु क्या होता है, जो नेज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए उनकी चालकता को कुछ बढ़ाने के लिए, उनके गुणों को कुछ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीज मात्रा में मिला दिया जाता है। कुछ मिला दिया जाता है तो उस मिलाने के बाद से जो अर्धचालक बनता है उसे हम लोग बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्थात हम जो पहले से जो अर्धचालक है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कुछ नया चीज मिला दिए। देखिए परिभाषा, जब शुद्ध अर्धचालक मतलब यही अंतर्निहित अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मतलब कोई चीज मिला दिया जाता है, कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए, अन्य तत्व मिला दिया जाए, तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए। बाह्य अर्धचालक क्या होगा? तो वैसे अर्धचालक जो जिनमें शुद्ध अर्धचालक में कुछ ना कुछ मिला देने पर, कुछ मिला दिया जाए जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है, तो जो भी पदार्थ जो अर्धचालक बनते हैं उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है? यह अर्धचालक दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है एन टाइप अर्धचालक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। पहला होगा एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होगा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक जिसको हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज
और दूसरा जो है वो हमारा है पी टाइप अर्धचालक, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज कहते हैं। मतलब ये दो जो है अर्धचालक, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, अर्थात एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब ये कम या ज्यादा कैसे होता है, हम लोग इसके बाद इसका जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। उसमें अभी जानने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास अगर आवर्त सारणी का अगर चार्ट हो तो आप उसमें से वर्ग 13, 14 और 15 ये तीनों तत्वों को एक बार जल्दी से पढ़ ले कि वर्ग 13 में कौन से तत्व आते हैं, वर्ग 14 में कौन से तत्व आते हैं, वर्ग 15 में कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, ये तीनों वर्ग के आप एक बार पढ़ के रखें और इसको अभी उतार के रखें, तब हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है और पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों की डिफिनेशन देखते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक की क्या परिभाषा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला है एन टाइप अर्धचालक। इससे पहले मैंने आपसे बोला कि 5 वर्ग 13, 14, 15 के तत्वों को आप लोग लिख लेंगे, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वर्ग, अब देखिए पहले परिभाषा देखिए पहले, एन टाइप अर्धचालक जब 4 संयोजकता वाले तत्व, 4 संयोजकता वाले तत्व मतलब जिनके संयोजकता कितनी हो, 4 हो, तो 4 संयोजकता वाले तत्व हमेशा याद रखिएगा वर्ग 14 में आते हैं। वर्ग 14 में कौन से तत्व आते हैं, तो 4 संयोजकता वाले तत्व आते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, जब 4 संयोजकता वाले तत्व, जैसे में लिख लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम को 5 संयोजकता वाले तत्व, 5 संयोजकता वाला तत्व मतलब कौन सा वर्ग, तो वर्ग 15। वर्ग 15 में कौन कौन आते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 5 संयोजकता वाले तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीन को आते हैं, PeAs और Sp, ये तीनों से के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। अर्थात बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब 4 संयोजकता वाले तत्वों को 5 संयोजकता के साथ में अपमिश्रित किया जाता है, तो 4 संयोजकता है तो उसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई तत्व है जैसे सिलिकॉन है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु जब इसको किसी पंच संयोजी से किया जाता है, पंच संयोजी में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मैं आर्सेनिक से करके दिखा रहा हूं, तो आर्सेनिक का जो होता है वो 5 होता है। 5 का मतलब 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। जब इसकी जगह पे यहाँ अपमिश्रित किया जाता है तो ये 4 जो है वो 4 के साथ में मिलके तो 4 को इलेक्ट्रॉन को तो ले लेते हैं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक सिलिकॉन का बनाया है, ठीक है, ये सिलिकॉन का है। अब इसमें मैं एक अपमिश्रित कर रहा हूं, किसको, As को डाल रहा हूं। मैं यहां से मिटा के इसकी जगह पे किसको डाल रहा हूं, As को डाल रहा हूं। ठीक है, तो As की कितनी संयोजकता थी, 5 थी, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पर तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ कोना में आ जाता है। ठीक है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेष बच गया। अर्थात जब 4 संयोजकता वाले तत्व को 5 संयोजकता वाले तत्व के साथ अपमिश्रित मतलब डोप्ड किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है, यहाँ देख लीजिए एक शेष इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ लिख सकते हैं शेष इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब अधिक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए, जब 4 संयोजकता वाले तत्वों को 5 संयोजकता वाले तत्व के साथ में अपमिश्रित किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए इस प्रकार के जो अर्धचालक होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण बिल्कुल आसान है। पहला क्या है,
4 से करना है, 4 को 5 संयोजकता के साथ। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमारा हो जाएगा सिलिकॉन को किससे? फास्फोरस से। पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देखना है तो सिलिकॉन को आर्सेनिक से। और भी उदाहरण देख लीजिए। फिर और उदाहरण देखना है तो जर्मेनियम को फास्फोरस से, जर्मेनियम को फास्फोरस के साथ, मतलब यही से। फिर जर्मेनियम को एक और हो सकता है आर्सेनिक वाला, जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ। फिर और हम ले सकते हैं एंटीमनी के साथ भी, जर्मेनियम को एंटीमनी के साथ, एसपी से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इसका एग्जांपल ये सब हो सकता है जिसमें 4 संयोजकता को 5 संयोजकता के साथ डोप्ड किया जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। ठीक है, पहला क्लियर। तो एन टाइप में हमारा क्या बन गया कि एन टाइप में जब 4 को किससे किया जाए? 5 से किया जाए, 4 को 5 से किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? एन टाइप अर्धचालक हो गया। क्लियर है? परंतु आप एक बात और सोचिए, यदि हम 3 को 4 से करें तब भी तो 1 बचेगा। 3 में कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, और 4 में कितना होगा? 4। जब 3 को 4 से करेंगे तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पे भी वो कौन सा टाइप होगा? एन टाइप। 3 को 4 से, 3 को 4 से का मतलब ये हुआ 3 की मात्रा ज्यादा और 4 की मात्रा कम। जैसे यहाँ देखिए 4 को 5 से किया गया तो ये 4 वाला है, नीला कौन सा है? सिलिकॉन है, तो 4 वाला है, और आर्सेनिक 1 है, मतलब 4 की मात्रा ज्यादा और 5 की मात्रा कम, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। और दूसरा नंबर क्या है? पी टाइप अर्धचालक, या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्ध, न्यून मतलब कम होना। क्या होगा? जब 4 संयोजकता वाले तत्व, कोई 4 संयोजकता पढ़ा है आपने, सिलिकॉन या जर्मेनियम को 3 संयोजकता वाले तत्व, 3 संयोजकता में हमारा आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये होता है कौन सा? 3 संयोजकता वाले तत्व के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अर्थात ये हमारा कौन सा? नीला वाला कौन सा था? तो हमारा सिलिकॉन था, हमने सिलिकॉन माना है नीला को। तो अब क्या किया जा रहा है? 4 को 3 के साथ किया जा रहा है, तो 3 वाला बना देते हैं हम यहाँ, 1 को मिटा कर कितना? 3 वाला। जब 3 वाला रहेगा तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो 1, मान लीजिए 1 2 3 हो गया, तो 1 तो यहाँ खाली हो जाएगा ना, 1 यहाँ पर क्या हो गया? खाली हो गया। जब खाली हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? होल आ गया। ये क्या है? होल। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है। होल मतलब छिद्र, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन आप तो जानते ही हो, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होल होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होल में जाकर के फंस जाता है, और यहाँ होल बच रहा है, तो मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, अर्थात 1 होल शेष बचता है। इस प्रकार से अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक कैसे बना? तो जब 4 को 3 से, जब 4 को किससे किया गया? 4 को 3 से, और यहाँ क्या हो रहा था? 4 को 5 से, यहाँ 4 को 3 से, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो इसका उदाहरण आप बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन को किससे? बोरान से। फिर सिलिकॉन को बोरान से। फिर और क्या हो सकता है? सिलिकॉन को एल्युमिनियम से। फिर और क्या हो सकता है? सिलिकॉन को जर्मेनियम से, तो जर्मेनियम गैलियम से। फिर और क्या हो सकता है? सिलिकॉन को इंडियम से, इंडियम से। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं, सब में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके साथ में उसको अपमिश्रित कर सकते हैं। तो ये वाला जो टाइप अर्धचालक होगा उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। फिर एक और बात यहाँ पे आती है कि यहाँ देखो हमने 4 को 3 से किया जा रहा है तो 1 होल बच रहा है। अगर हम 5 को 4 से कर दें तब भी तो 1 होल बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 को 4 से किया जाता है तो भी 1 होल बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
एन पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो मैंने आपको ये दो चीज जो नया बताया इसमें, जिसके नीचे लिखा है 3 को 4 से और 5 को 4 से, तो ये याद रखिएगा, ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। अब आप बोलिएगा 4 को 5 से और 5 को 4 से क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, आप बोलिएगा। नीचे दिखाई दे रहा है। आप बोलिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस वाले में और इस वाले में। तो दोनों में डिफरेंट मैं बता दे रहा हूं। यहाँ है 4 को 5 से, इसका मतलब ये कि 4 की मात्रा ज्यादा है, 5 की मात्रा कम है। और 5 को 4 से मतलब 5 की मात्रा ज्यादा है और 4 की मात्रा कम है। यहाँ पर 3 को 4 से मतलब 3 की मात्रा ज्यादा है, 4 की मात्रा कम है। 4 को 3 से मतलब 4 की मात्रा ज्यादा है, 3 की मात्रा कम है। अर्थात जिसमें को लगा रहेगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी और जिसमें से लगा रहेगा उसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये डोपिंग वाला सिस्टम है, ये अर्धचालक, वो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कुछ आप लोग को पीछे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन में आप देखिएगा, एक होगा इंडियम वाला शायद क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ, उसको भी करा देता हूँ कि उसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझ गए एन टाइप अर्धचालक क्या है, पी टाइप। तो जब 4 संयोजकता वाले को 5 से कराया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जब 4 संयोजकता वाले को 3 से कराया जाता है तो 1 होल बचता है, उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो एन टाइप में क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन बचता है, और पी टाइप में होल बचता है। याद रखिएगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल बचता है। क्लियर है, तो ये आप लोग इसको उतार लीजिए, तब हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, जो कि ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आयन से डोपित जीई, मतलब आयन से डोपित जी, मतलब जीई को आयन से डोपित किया जा रहा है। ठीक, कौन सा अर्धचालक बनाएगा, तो जीई कौन सा संयोजकता है, 4, आयन कौन सा है, 3, तो 4 को 3 से, तो 4 को 3 से कौन हो रहा है, ये, तो कौन सा टाइप अर्धचालक बन जाएगा हमारा, ये पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, बी से डोपित एसआई, बी कहाँ है, तो बी हमारा 3 संयोजकता वाला है, और एसआई कौन सा है, तो एसआई का पता है 4, तो 20 से मतलब 3 से 4 को, तो 3 से 4 को, मतलब ये भी कौन सा अर्धचालक हो जाएगा, तो पी टाइप। तो दोनों कौन सा अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक है। यहाँ पे अर्धचालक वाला हमारा टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक के कुछ अनुप्रयोग है, वो हम लोग को यहाँ नहीं देखने, वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, या सौर सेल में, ये सब में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ काफी है, इतना आप लोग को अच्छी तरह से इसको नोट्स बना लीजिएगा और अपना कंट्रास्ट रखिएगा कि वरना में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।